अस्सलाम वालेकुम नादरीन, नई पेंशन इस्लाहात कब नाफिज होंगी? मतवक्का तारीख सामने आ गई। इसके अलावा आइंदा मेडिकल चार्जेस मिलेंगे या नहीं? मुल्क भर के वफाकी और सूबाई मुलाजमीन पेंशनर्स के लिए आज की ताज़ा तरीन अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। सो काइंडली वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो नादरीन, आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें पेंशन ना बढ़ाई जाएं। दूसरी किस्त के साथ IMF के 13 नए मुतालबात। तो नादरीन, ये IMF ने मुतालबा किया है कि आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की सैलरी भी ना बढ़ाई जाए और पेंशनर्स की पेंशन को भी मत बढ़ाया जाए। तो नादरीन, जैसा कि आपको पता है कि हर साल पेंशन और हाजिर सर्विस मुलाजमीन की तनख्वाह इसलिए बढ़ाई जाती है कि हर साल महंगाई बढ़ रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। जो चीज़ आपको 10,000 की मिलेगी वो अगले साल आपको 10,000 की नहीं मिलेगी। इसलिए सरकारी मुलाजमीन को मेंटेन रखने के लिए हर साल कुछ ना कुछ 10%, 20% सैलरी और पेंशन को बढ़ा दिया जाता है ताकि मुलाजमीन और पेंशनर्स वगैरह इस महंगाई के दौर में सर्वाइव कर सकें। तो नादरीन, जैसा कि आपको पता है कि अब महंगाई 41% से ऊपर है। सो अगर अब पेंशन और सैलरी को ना बढ़ाया जाए तो मुलाजमीन की सैलरी आधी हो जाएगी, तो इससे काफ़ी सारे मुलाजमीन और पेंशनर्स को माली नुकसान पहुंचेगा। तो नादरीन, जैसा कि आपको पता है कि आए दिन डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए जाते हैं, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई है, हत्ता कि राशन की चीज़ें भी दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। तो अब अगर मुलाजमीन की सैलरी को ना बढ़ाया जाए और पेंशनर्स की पेंशन को ना बढ़ाया गया तो ये इनके लिए बहुत बुरा इक़दाम है और ये मुलाजमीन और पेंशनर्स पर बहुत बड़ा बोझ बनेगा। खुसूसन जो फैमिली पेंशनर्स हैं या जो बुजुर्ग पेंशनर हैं, अगर उनकी पेंशन को ना बढ़ाया गया तो उनके लिए ये बहुत ही नुकसानदा खबर होगी। तो नादरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में नई पेंशन पॉलिसी की बात काफ़ी ज़ोरों शोर से की जा रही है। तो नादरीन, खबर की डिटेल कुछ इस तरह है कि वफाकी बजट में नई पेंशन पॉलिसी लाने का फैसला कर लिया गया है। तो नादरीन, जैसा कि आपको मालूम है जो पाकिस्तान में बजट है वो 1 जुलाई को मंजूर हो जाता है, यानी कि 1 जुलाई को लागू हो जाता है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि नया बजट साल 2024-25 के लिए आएगा, तो ये नई पेंशन पॉलिसी उस नए बजट में शामिल होगी। तो नादरीन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये खबर कुछ इस तरह है कि पेंशन फंड कायम किया जाएगा जिसमें हुकूमत और मुलाजमीन अपना अपना हिस्सा देंगे और मुलाजमीन को पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल मुलाजमत के मुताबिक अदा की जाएगी। यानी कि वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए आइंदा नए माली साल यानी कि साल 2024-25 के माली साल के लिए वफाकी बजट में नई पेंशन पॉलिसी नाफिज करने का फैसला किया है। पेंशन इस्लाहात के सिलसिले में वजारत खजाना की जानब से दी गई तजावीज़ के मुताबिक मुलाजमीन के लिए पेंशन फंड कायम किया जाएगा जिसमें हुकूमत और मुलाजमीन अपना अपना हिस्सा डालेंगे, यानी 50-50 होगा। जितने मुलाजिम अपने फंड में जमा करवाएगा उतने ही गवर्नमेंट उसमें जमा करवाएगी और मुलाजमीन को पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की मुलाजमत के मुताबिक अदा की जाएगी। यानी कि अगर कोई मुलाजिम चाहे 30 साल सर्विस करता है, चाहे 35 साल करता है, यानी कि 25 साल से जितनी भी ऊपर करता है, सोन चाहे 40 साल करता है, उसे पेंशन सिर्फ 25 सालों के मुताबिक अदा होगी। और मुलाजमीन को 60 साल से कम मुलाजमत पर रिटायरमेंट पर फीस साल जुर्माना भी आयद किया जाएगा। यानी कि अगर कोई मुलाजिम 60 साल से पहले रिटायरमेंट लेता है, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से लेता है या किसी मसले की वजह से लेता है उसे, या मजबूरन वो रिटायरमेंट लेता है, तब भी उसे 60 साल से कम उम्र पर फी साल जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा पेंशन इस्लाहाती तजावीज़ के मुताबिक मुलाजमीन को पेंशन इनकी आखिरी तनख्वाह के मुताबिक मुकर्रर करने की बजाय आखिरी 3 साल की औसतन तनख्वाह पर मुकर्रर करने की मनसूबाबंदी है। यानी कि हुकूमत का ये प्लान है कि अगर कोई मुलाजिम रिटायर होता है तो उसे उसकी आखिरी माह की तनख्वाह के हिसाब से पेंशन नहीं मिलेगी। आखिरी तनख्वाह के मुताबिक पेंशन देने की बजाय उसके आखिरी 3 साल उस एवरेज के मुताबिक उसकी पेंशन फिक्स की जाएगी। तो नादरीन, ये बहुत ही बुरी खबर थी। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इसकी शदीद अल्फाज में मुखालफत की है और अब देखते हैं कि इसका आगे जाके क्या होता है।